तो बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे। बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग काफ़ी बातचीत कर लिए थे अपनी। आज का वीडियो में हम लोग को पढ़ना है, मिडिल टर्म निकालना सीखेंगे और बाइनोमियल को कैसे रिवर्स किया जाए ये भी सीखेंगे। तो मिडिल टर्म सीखते हैं पहले। तो हम लोग को पता है कि x प्लस वाई के पावर y का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। हम लोग को पता है, इसका क्यूब भी पता है। क्यूब भी पता है, स्क्वायर भी पता है। अच्छा, अगर x प्लस वाई के पावर स्क्वायर, x का की पावर 2, अगर n का वैल्यू 2 था तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 3 थे। n का वैल्यू 3 था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? 4 थे। तो आप लोग मुझे बताइए, x प्लस वाई के पावर n अगर लिखा रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे। तो n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। x प्लस वाई के पावर n में n प्लस 1 टर्म्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग मिडिल टर्म के बारे में पता करते हैं। मिडिल टर्म, मिडिल टर्म पूरा सिलेबस कवर किया है हमने। ठीक है, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, मिडिल टर्म x प्लस वाई के पावर n है। अगर n का वैल्यू ऑड है तो जो मिडिल टर्म होता है, और n का वैल्यू ऑड है तो जो मिडिल टर्म होता है वो t n प्लस 2/2 होता है। ठीक है, अगर n का वैल्यू ऑड है तो आप लोग t को t n प्लस 2/2 का वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। n इज इक्वल टू, अगर ऑड है तो मिडिल टर्म t n प्लस 2/2 से निकलेगा। अगर n का वैल्यू इवन है तो मिडिल टर्म होगा t एक सेकेंड, हाँ अरे सॉरी, एक मिस्टेक हो गया था। अगर n का वैल्यू ऑड है तो t n प्लस 1 होगा। t n प्लस 1 एंड t n प्लस 3/2 होगा। ठीक है, अगर n का वैल्यू ऑड है तो मिडिल टर्म होंगे वो t n प्लस 1/2 और t n प्लस 3/2 होंगे, दो टर्म होंगे। ठीक है, अगर n का वैल्यू इवन है तो n का वैल्यू अगर इवन है तो t n प्लस 2/2 वाले जो टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, थ्योरी का पार्ट है, इसको आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग मिडिल टर्म से रिलेटेड। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग थोड़ा स्किप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, चलिए मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि x प्लस वाई के पावर n में फाइंड x प्लस वाई के पावर 6 में फाइंड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालिए। छोटे छोटे क्वेश्चन से ही हम लोग सीखेंगे पहले। मैं जेईई मेन से क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को आखिरी में नहीं, अभी तुरंत कराऊंगा। पर छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। मिडिल टर्म निकालना है इसका। n का वैल्यू इवन है, n का वैल्यू इवन रहता है तो t n प्लस 2/2, बस t n प्लस 2/2 टर्म निकालेंगे। 6 प्लस 2 8/4, t4 निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। सिंपल, खत्म, आंसर आ गया। 3 प्लस 1 लिख सकते हैं,
NCR 6C3 x के पावर 3 y के पावर 3, ये मेरा मिडिल टर्म हो गया। वैसे ही मैं पूछ दूं x प्लस y के पावर 7, फाइंड मिडिल टर्म, ऑड है। Tn प्लस 1/2 एंड Tn प्लस 3/2, ये दो टर्म जो होंगे वो मिडिल टर्म होंगे। ऐसा क्यों? दो टर्म होंगे मिडिल टर्म होंगे, दो टर्म मिडिल टर्म क्यों है? n का वैल्यू ऑड है, n का वैल्यू ऑड है, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे? इवन टर्म्स होंगे, n प्लस 1 नहीं, इवन टर्म्स हो गए। ऐसे इवन टर्म्स मान लीजिए 4 है, 4 है, तो ये दो उंगली बीच वाली, दो उंगली जो बीच वाली है वो मिडल है, तो दो उंगली ना, तो भाई दो उंगली है, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो कोई दो चीज ही मिडल में आएगा अगर इवन है टर्म्स, तो दो चीज, तो यही दो चीज है। ठीक है, 7 प्लस 1 8/2 4, T4 एंड T5 टर्म्स जो है मिडल टर्म्स है। T4 T5 निकालेंगे, T4 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 7C3 x के पावर 4 y के पावर 3, T5 निकालेंगे 4 प्लस 1 7C4 x के पावर 3 y के पावर y का स्क्वायर y के पावर 4। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है मिडल टर्म होंगे। ठीक है, तो शुरुआत हो गया। अब जेईई मेन से क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, आप लोग सॉल्व करिए। डस्टर किधर गया? ये पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है, आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पूरा सिलेबस मैंने कवर किया है। फाइंड मिडल टर्म ऑफ एक्सपेंशन x माइनस 1/x पावर 18, ये मिडल टर्म सही होगा। n का वैल्यू इवन है, t n प्लस 2/2, ये टर्म निकालना है, तो T10 निकाल लेंगे, हो जाएगा T10 T9 प्लस 1 NCR x के पावर 9 माइनस 1/x के पावर 9, यानी माइनस 18C9 आ गया। राधा राधा राधा। ठीक है, तो मिडिल टर्म ऐसे ही निकालेंगे हम लोग। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था बाय द वे। ठीक है, बहुत इजी रहते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, ये मत समझिए कि मैं इजी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिलेबस पूरा कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और क्वेश्चंस करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे, आप लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, रिसेंट 6 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाइए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मिडल टर्म निकालना आपने सीख लिया है। मिडल टर्म निकालना आपने सीख लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट के बारे में हम बात करेंगे। x प्लस वाई के पावर n इज इक्वल टू NC0 x के पावर n y के पावर 0 प्लस NC1 x माइनस 1 y पावर 1 प्लस NC2 x n माइनस 2 y पावर का स्क्वायर प्लस करते करते NCn x के पावर 0 y के पावर n, ऐसे होगा। मैं y प्लस x के पावर n निकालूं तो ये भी सेम है, n का वैल्यू अगर इवन है तो ये भी सेम है। सॉरी इवन ऑड कुछ भी हो, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है, x और y पॉजिटिव है तो। ठीक है, ठीक है, तो
इसका निकालता हूँ मैं, एन सी जीरो वाई पावर एन एक्स पावर जीरो प्लस एन सी वन वाई पावर एन माइनस वन एक्स के पावर वन एन सी टू वाई पावर एन माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस एन सी थ्री वाई के पावर एन माइनस थ्री एक्स का क्यूब प्लस करते करते एन सी एन वाई पावर जीरो एक्स के पावर एन है। अगर हम लोग देखेंगे इसका एक्सपेंशन तो इसका एक्सपेंशन इसका रिवर्स है कि नहीं, इसका उल्टा है। सबसे पहला टर्म इसका ये है, इसका उल्टा है। तो जो मैं बता रहा था टी आर प्लस वन इज इक्वल टू, इसमें अगर मैं लगाऊं एन सी आर, सॉरी इसमें लगाता हूं, पहले इसमें लगाता हूं एक्स के पावर एन माइनस आर वाई के पावर आर, वाई के पावर आर, ये इसके लिए था। अगर मैं इसके लिए निकालू तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर वाई के पावर एन माइनस आर एक्स के पावर आर। ये फ्रॉम बिगनिंग है, ये फ्रॉम लास्ट है, फ्रॉम लास्ट। तो मैं यही चीज बताना चाहता हूँ आप लोग को। अगर फ्रॉम बिगिनिंग से अगर आपसे कोई पूछे तो आप x प्लस वाई के पावर n के ऊपर जनरल टर्म लगा देंगे, और फ्रॉम द एंड अगर आपसे पूछे फ्रॉम द एंड मुझे तीसरा टर्म बताओ फ्रॉम द एंड, तो आप इस टर्म का तीसरा टर्म बता देंगे। तो इसके ऊपर जनरल टर्म लगा देंगे, सिंपल। तो कुल में आगे कुछ करना नहीं है आपको, केवल इन दोनों को एक्सचेंज कर देना है, एक्स और वाई को एक्सचेंज कर देना है, एक्स और वाई को एक्सचेंज कर देना है जनरल टर्म के इक्वेशन में। एक्स और वाई को एक्सचेंज कर देंगे तो जनरल टर्म फ्रॉम लास्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड फिफ्थ टर्म इन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या था? एक्स क्यूब बाई टू माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर के पावर 12। फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड मुझे आखिरी से बताएंगे। अगर मैं आखिरी से बताएंगे ना तो करना कुछ नहीं है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स के पावर एन माइनस वन एन माइनस आर वाई के पावर आर होता है ना। हम लोग इसके ऊपर ना निकाल के माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई टू को पावर स्क्वायर, इसके ऊपर टी आर टर्म लगा देंगे, इसके ऊपर इसका जनरल टर्म निकाल देंगे हम लोग, इसका जनरल टर्म हम लोग निकाल देंगे। तो फ्रॉम द एंड, इसका फ्रॉम द एंड निकल जाएगा। तो बस यही करना है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसके ऊपर जनरल टर्म लगा देंगे, इसके रिवर्स के ऊपर जनरल टर्म लगा देंगे। 5 12 CR 12 CR T5 ना, T5 तो 12 CR इज इक्वल टू 12 CR माइनस टू पावर एक्स स्क्वायर 12 माइनस आर एक्स क्यूब बाई टू पावर आर। बस इसको रिवर्स कर देंगे, बस और कुछ नहीं, इन दोनों को रिवर्स कर देंगे और कुछ नहीं, और उसके ऊपर जनरल टर्म निकाल लेंगे उसका, सिंपल। T5 निकालना है, T5 इज इक्वल टू T4 प्लस वन 12 C4
माइनस 2x² के पावर 8 x³ का स्क्वायर पावर 4 आ गया, वो टर्म आ गया। बस इसको रिवर्स करके इसका जो जनरल टर्म लगा देंगे तो फ्रॉम द एंड मिल जाता है हम लोग को। तो फ्रॉम द एंड निकालना आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन, जो मैं कराने जा रहा हूँ वो जेईई मेंस में काफी पूछे जाते हैं। काफी ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन कराए जाते हैं, इसलिए मैं आपको कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लूं मैं। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x³ फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x³ इन 1 + x + 2x² माइनस 1/3x के पावर 9। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जेईई में पूछते हैं, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x³ इन इतना, ये क्वेश्चन जेईई मेंस से पूछते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आप सीख लेंगे, ठीक है। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x³ इतना, ठीक है। इसका पावर 1 है, 1 + x + 2x का होल स्क्वायर के पावर 1 है, और 2x² - 1/x के पावर 9 है, ठीक है। मुझे कोफिशिएंट ऑफ x³ निकालना, ठीक है। अगर इसका 1 इसके x³ से मल्टीप्लाई होगा, इसमें अगर इस एक्सपेंशन में अगर x³ है और वो x³ इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को कोफिशिएंट ऑफ x³ मिल जाएगा पहला। प्लस अगर इसका x इसमें बैठे, इसके ये कोई एक्सपेंशन है ना, इसका x इसके एक्सपेंशन के x² से मल्टीप्लाई होगा तो x³ मिलेगा। इसका x² अगर इस एक्सपेंशन के x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ मिलेगा। तो 3 तरह से x³ मिलेगा हम लोग, केवल और केवल 3 तरह से हम लोग को x³ मिलेगा, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिए, और भी क्वेश्चन हो जाएंगे जेईई मेंस के, ठीक है। तो इसका 1 इसके x³ से मल्टीप्लाई होगा तो इसका x³ का कोफिशिएंट निकालते हैं हम लोग, इसके x³ का कोफिशिएंट निकालते हैं हम लोग। tr + 1 = 9 9cr 2x² के पावर 9 - r माइनस 1/3x के पावर r, 9cr 2 - 2/3 के पावर सॉरी 2 के पावर 9 - r 3 के पावर r, x के पावर 18 - 2r - r माइनस भी है, माइनस, ठीक है। हम लोग को x³ इसके अंदर का x³ का कोफिशिएंट निकालना है, x² का कोफिशिएंट निकालना है, x³ का कोफिशिएंट निकालना है। तो पहले x³ इसके अंदर बैठे x³ का कोफिशिएंट निकालते हैं। तो x³ 18 - 2r - r = 3 हो जाएगा। x³ का निकालना है, r का वैल्यू 3r तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, r का वैल्यू 5 हो गया। t6 9c5 2/3 r का 5 हो गया,
2/4 और 5 की पावर 3। इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मिल गया हम लोग को। अब ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये मिलेगा, इसका कोफिशिएंट मिल गया। आइए, एक्स है, इसके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन निकालते हैं। 18 माइनस मतलब एक्स के पावर एक्स का स्क्वायर 18 माइनस 2r माइनस r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। r का वैल्यू 3 हो जाएगा, r का 16 हो जाएगा, माइनस 16 माइनस 3r तो 16/3 आ रहा है। r का वैल्यू 16/3 आ रहा है। r का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब क्या है? r का वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा और फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि इसके अंदर एक्स क्यूब सॉरी एक्स स्क्वायर है ही नहीं, यही है इसका मतलब। एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है। अब एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो एक्स इसके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब मिलेगा। आइए इसका एक्स का कोफिशिएंट निकालते हैं। 18 माइनस 2r माइनस r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एक्स के पावर 1 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो r का वैल्यू कितना आ गया? 17/3 आ गया। ये भी नहीं होगा, मतलब x का कोफिशिएंट भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ही है केवल, एक्स का कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें ये मिल जाएगा 9c5 2 पावर 4 3 पावर 5 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ होता तो हम लोग उसको भी निकालते हैं, उसको भी निकालते हैं और उसको और इसको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड क्योंकि यहाँ पे ऐड है, ऐड करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे ऐड है, प्लस है। और अगर x के पावर 1 भी अगर इसके अंदर होता तो हम लोग इन तीनों को ऐड करते हैं। सॉरी 2 से मल्टीप्लाई भी करना है इधर। हाँ हाँ हाँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, फिर इन तीनों को ऐड करना पड़ता, ठीक है। इन तीनों को ऐड करना है और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, ठीक है, तभी आप मेरी बात को समझ पाएंगे। ये मैं कोई इजी चीज नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल चीजें चलती हैं, हर कोचिंग में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने सीख लिया, अब इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे आएंगे, आप कर लेंगे तो अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए एक जेईमेन से क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैं मिटा दूं, आप नोट कर लिया होगा। मिटा देता हूं मैं, आप नोट कर लिया होगा अब तक।
तो ये जेई मेन से क्वेश्चन है, इजी है। इतना टर्म फ्रॉम द एंड इज इतना टाइम्स इतना टर्म फ्रॉम द एंड फ्रॉम बिगनिंग। फ्रॉम द एंड मैंने बताया था, इतना टर्म फ्रॉम द एंड इज इतना, इन इतना इज इतना टाइम्स। तो फ्रॉम द एंड निकालते हैं। फ्रॉम द एंड T1010 plus 1 is equal to NCR from the end। तो फ्रॉम द एंड, तो इसको पहले लिखेंगे। ये हो गया फ्रॉम द एंड। अब फ्रॉम द बिगनिंग, ये फ्रॉम द एंड फ्रॉम द बिगनिंग इज इतना टाइम्स इतना, इसको अब बस इन दोनों को इक्वेट करना है, इससे मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर देना है। 202C1010 -5 2x। बस ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेगा, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। बहुत ये सब क्वेश्चन हो गया है, इजी है, ठीक है, सिंपल है। तो आप यहाँ तक सोच पाए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताइए। इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताइए। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताना है हम लोग को। इसमें ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, मैं कोई इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स बताना है इसमें। सोचिए आप लोग पहले कैसे करेंगे इसको। जनरल टर्म निकालते हैं। जनरल टर्म पहले इसका क्या बनेगा, TR+1 NCR 1/2 के पावर 1024 माइनस R 7 पावर 1/8 के पावर R, ठीक है। R का कोई ऐसा वैल्यू कि पावर कट जाए, R का कोई ऐसा वैल्यू कि 5 के पावर 1/2, जो 5 के पावर 1/2 है, ये
1/2 कट जाए ऊपर का, और 7 के पावर 1/8 जो है 1/8 भी कट जाए, आगे कोई ऐसा वैल्यू, तो आर का जो वैल्यू होगा, वो जो वैल्यू होगा वो 2 और 8 का एलसीएम होगा। एलसीएम होगा, अरे एलसीएम मतलब 8 का मल्टीपल होगा, सॉरी एलसीएम नहीं होगा, 8 का मल्टीपल होगा, 8 का मल्टीपल होगा, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। एलसीएम नहीं होगा, मैंने गलत बोल दिया, 8 का मल्टीपल होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 8 से डिविजिबल हो जा रहा है तो 2 से तो हो जाएगा ना, ठीक है। इजी है, इजी है, ये कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी लगेगा। अगर आर का वैल्यू 16 हो, आर का वैल्यू 16 हो तो काम हो गया। आर का वैल्यू अगर 8 है, अगर आर का वैल्यू 8 है, मैंने पुट किया 8 से डिविजिबल होना चाहिए, आर का वैल्यू अगर 8 पुट किया तो 1/8 कट जाएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, इंटीग्रल टर्म आएगा। और 1024 माइनस 8 कितना होता है, 1016 होगा, 1016 2 से डिविजिबल कट जाएगा, हो गया, काम हो गया। और 8 से कम कोई ऐसा नंबर नहीं है, अगर 7 पुट कर देंगे यही फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 8 का मल्टीपल ही होगा वो, आर का वैल्यू 8 हो गया। अच्छा नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछा है, अच्छा नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछा है क्या, तो हाँ, तो वो 8 का मल्टीपल ही होगा, 8 का अगर 8 से डिविजल हो जा रहा है तो 2 से डिविजल हो जाएगा, तो वो आर का वैल्यू जो होगा, जो आर का जो वैल्यू है वो 8 का मल्टीपल होगा, बस हो गया। तो आर का वैल्यू 8 का मल्टीपल होगा, और एन कितना है 1024, आर का वैल्यू कभी एन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग 8 का मल्टीपल होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगा दें 10th वाला, समझ रहे हैं ना आप लोग, 8 का मल्टीपल होना चाहिए यार, और एन का वैल्यू 1024 है, 1024 तो जाएगा, बस एपी लगा देंगे 1024 एन इक्वल टू, पहला नंबर क्या है 8 ही है, प्लस n-1 इंटू 8, एन मिल जाएगा 1016 n-1 टू 8, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 7 जा, n-1, एन का वैल्यू 128, तो 128 इंटीग्रल टर्म्स आ गए, बस 8 का मल्टीपल होगा, यही की पॉइंट है, आपको यही पहचानना पड़ेगा। एन का वैल्यू 128 हो गया, इतना इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे इसमें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, मैं कोई ऐसे वैसे मतलब पॉपुलर क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x के पावर 2/3 एंड x के पावर -2/5 इन
एक्स के पावर 2/3 एंड प्लस एक्स माइनस 2/5 पावर 2 का होल पावर 9। इजी है, जनरल टर्म से होगा एक्स के पावर 2/3 का हम लोग निकाल लेंगे कोफिशिएंट, फिर एक्स के पावर -2/5 का भी निकाल लेंगे कोफिशिएंट, दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल है, कर लीजिएगा आप लोग, होमवर्क दे दो, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग, और देखता हूँ मैं एक इम्पोर्टेंट चीज, जैसे लिखा है x प्लस 1 का होल पावर 10, या फिर चलिए ये भी चलेगा, एक काम करते हैं, v प्लस u के पावर 10 लिखा है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन आप लोग को पता है, लिख लीजिएगा 10c0 v पावर 10 u पावर 0 प्लस 10c1 v पावर 9 u पावर 1, ऐसे करते करते 10c10 v पावर 0 v पावर 10, ऐसे होगा। अब इस क्वेश्चन पूछेगा आपसे व्हाट इज, इसमें 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 व्हाट इज द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछ देगा, तो कुछ नहीं करना है, v और u को 1 पुट कर देना है, v और u को 1 पुट कर देंगे, 1 + 1 होल पावर 10 इज इक्वल टू, v और u को 1 पुट कर देंगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। आगे v और u को 1 पुट कर देना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन दे दूं v प्लस u प्लस, छोड़िए, कहाँ गया, डस्टर किधर गया, तो आपने सीख लिया ये, और अच्छा, अगर चलिए पूछ ही लेता हूं मैं, v प्लस u प्लस z के पावर 10 है, मुझे इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम बताइए, तो इसमें भी v u और z को 1 ही पुट कर देंगे, v प्लस u प्लस z प्लस डेल्टा प्लस कुछ भी हो गामा, कुछ भी हो, सब के पावर मान ले 100 ही है, इस बार 19 है, कुछ भी है पावर, तो सबको 1 पुट कर देंगे, सबको 1 पुट कर देंगे। बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम पूछ ले अगर आपसे, सबको 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब 1 पुट करके निकाल लेंगे, 5 पावर 19 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने आज काफी कुछ नया टॉपिक्स पढ़ा है, काफी कुछ सीखने को मिला आज के लेक्चर में आप लोगों को, मुझे भी सीखने को मिलता है। तो मेरे क्या, आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा,
क्वेश्चंस लगाते रहिए, फिर कह रहा हूँ रिसेंट 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज लगाइए, अभी जल्दी के क्वेश्चंस लगाइए, आप लोग लग जाएंगे। अगले क्लास में हम लोग बायनोमियल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सारे टॉपिक्स जे लेवल के मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप लोग एकदम नोट्स बनाइए, ठीक है। ट्रस्ट करिए, सबसे पहले जिस इंसान से आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी आप पूरा ग्रास्प, पूरा आप कंज्यूम कर सकते हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं काफी सीरियस लगता हूँ आप लोग को, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिएगा, और अगले लेक्चर में हम लोग बायनोमियल सीरीज पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो खत्म करें, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए आप लोग, ठीक है।